हेलो एवरीवन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आपके सामने क्वेश्चन है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 क्वेश्चन जो कि हिंदी का है और आपके एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कुछ अलग दृष्टि में क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है। यह आपका ऐप पे मॉक टेस्ट का है, ठीक ना। तो अगर आप भी चाहते हैं कि फ्री मॉक टेस्ट दे और पेड मॉक टेस्ट भी है डीएलएड और बिहार इंटीग्रेटेड बीएड के लिए, ठीक ना। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि देशभक्त किस पुरुष का उदाहरण है, ठीक ना। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किस पुरुष का उदाहरण है, तो उसको बनाने के लिए क्या है आपको पता होगा। देशभक्त क्या कहते हैं, देश के लिए भक्ति यानी संप्रदान, ये जो कारक होते हैं तो उसी के आधारित है। संप्रदान क्या है, ये संप्रदान पुरुष है, ठीक ना। तो आप क्या कर सकते हैं, देश के लिए क्या होता है, भक्ति होता है, ठीक ना। देश में भक्ति नहीं होता है, देश के लिए भक्ति होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, संप्रदान पुरुष। तो फर्स्ट का क्या हो गया, डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। दूसरा नंबर ऑप्शन आपके सामने है क्वेश्चन भी कि पवन में कौन सी संधि है। तो संधि से भी 2 से 3 नंबर आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पवन का क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि पवन का संधि विच्छेद भी आपसे पूछा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, पोज और क्या कहते हैं, अन, ठीक ना। तो उसे क्या कहते हैं, पोज और अन, यानी इसका मतलब होता है पवन। तो इसका जो संधि विच्छेद होता है साथियों, पोज और अन हो गया। और यह किस संधि का है, यह अयाधी संधि है। तो आपको बनाना है, देखिए 2 तरह से पूछे जाते हैं। पवन का डायरेक्ट अगर संधि विच्छेद पूछे तो ये होगा, और यह कौन सी संधि का है, तो यह अयाधी संधि का है। तो ऐसे ही पढ़ना है जो टॉपिक से आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद है तीसरा नंबर है आच्छादन, ठीक ना। तो आच्छादन जो है तो उसका क्या हो जाएगा, आजोर क्या हो जाएगा, आजोर छादन। जो तो ऑप्शन में कहाँ है, 1 नंबर ऑप्शन में, ठीक ना। तो अगर आपके एग्जाम, अगर आप डीएलएड का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो आपका ये जो होगा ये आपका ऑनलाइन होगा, ठीक ना। तो कंप्यूटर पर टिक करना होगा। और बीएड के लिए जो एग्ज़ाम होती है ये आपका ओमर बेस्ट जो होता है, तो उसी में क्या करिएगा, आप ऐसे ऐसे रंग सकते हैं। तो दोनों विधि से आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद कह रहा है कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाची है। जब भी आपके प्रश्न में संख्यावाची रहे, क्योंकि आपके समास से भी 1 से 2 नंबर पूछे जाते हैं। तो संख्यावाची का मतलब क्या होता है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, ठीक ना। तो क्या है, ये पद संख्यावाची हो तो वह क्या कहलाता है, आपका यह द्विगु समास कहलाता है। तो हमेशा याद रखना है, जैसे सप्ताह, तो आगे ऑप्शन में, आगे क्वेश्चन में भी देखेंगे सप्ताह, जैसे हुआ त्रिभुज, ठीक ना। तो ये सभी जो होते हैं ना, ये सभी ये आपके उदाहरण आते हैं द्विगु समास में। तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वो कौन सा समास है जिसका पूर्व पद जो है ये विशेषण होता है, ठीक ना। तो इसका कहता है उसमें जो होता है यह कर्मधारय का होता है। और कर्मधारय का क्या होता है साथियों, पहला पद जो होता है ये आपका विशेषण होता है। पहला पद क्या होता है, पहला पद विशेषण, और दूसरा पद क्या होता है, ये आपका विशेष होता है, ठीक ना। क्या होता है, विशेष। तो ये हो गया। विशेष क्या होता है, विशेषण जिसकी विशेषता को बताता हो, उस विशेषण है यह जिसकी विशेषता को बताता हो उसे विशेष कहते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यह पूर्व पद विशेषण है, तो ये आपका ये कर्मधारय समास है। जब चैप्टर में जब हम कर्मधारय समास के उसको अच्छे से पढ़ेंगे पूरे समास को, उस समय आपको हम अच्छे से बता देंगे। आप सिर्फ इतना जान लीजिए, जिसका पूर्व पद विशेषण हो वो हमारा क्या कहलाता है, एक कर्मधारय समास कहलाता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। द्विगु समास, तो द्विगु समास को जैसे मैंने पहले बताया कि उसका क्या होता है, पहला पद संख्यावाची हो, यानी लग जाए कि यह संख्या है। जैसे यहाँ अगर कोई यथाशक्ति, भूदान, पुरुषोत्तम, ये जो देख रहे हैं सप्ताह, सप्ताह का मतलब क्या होता है, 7 दिन। तो क्या लग रहा है, यह संख्या है, संख्यावाची। तो जैसे ही क्या बताया था मैंने कि अगर जब भी संख्या से रिलेटेड हो तो क्या होगा, ये आपका संख्यावाची हो जाएगा। साथियों एक बात और बता देता हूं कि अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके
ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, इसको लेकर मॉक टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप इस मॉक टेस्ट को जरूर ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बेहतरीन साबित होगा, ठीक ना। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ही ज़रूरत होता है और आपका पेपर जो है ये आपका ऑनलाइन होता है, ठीक ना। अगर आप इंटीग्रेटेड बीएड के लिए है तो भी आपका ओमार बेस्ट होगा, तो इसके लिए आपको ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, कहता है विधि शब्द के विलोम, ठीक ना। तो विधि क्या होता है, ये एक नियम होता है, विधि जैसे कहते हैं विधि का विधान, एक प्रणाली है और एक व्यवस्थित ढंग से किया गया कार्य, यानी कोई मतलब होता है जब किसी कार्य को सही ढंग से करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, जब कोई कार्य निश्चित तरीके से किया जाता है, एक सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है तो हमारा यह विधि होता है। और इसका जो विलोम होगा वह निषेध होगा। निषेध का मतलब होता है मना करना, रोकना, ठीक ना। यानी किसी काम को आप एक निश्चित तरीके से कर रहे हैं और दूसरा इस चीज़ को आप रोक रहे हैं, ठीक ना, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि कवि बिहारी लाल किस रस के कवि हैं। तो ये जो हमारे हैं ये आपके श्रृंगार रस के कवि हैं। तो जब बिहारी लाल के बारे में चर्चा करेंगे तो उसका पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप अभी जान लीजिए कि कवि बिहारी लाल श्रृंगार रस के कवि थे। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो यह 13 मात्राएं होती है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा भारोपीय, पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ टिक, आप माउस से टिक लगा सकते हैं। अगर आपको कहीं भी अगर डाउट आती है, लगता है कि हाँ आप फर्स्ट बार मॉक टेस्ट अगर ऑनलाइन दे रहे हैं, यानी ऑनलाइन एग्जाम इस बार फर्स्ट बार डीएलएड में देंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इस मॉक टेस्ट को जरूर ज्वाइन कीजिए। और भरमन मोबाइल से, लैपटॉप में, कंप्यूटर कहीं से भी आप दे सकते हैं, ठीक ना। तो आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो उसमें क्या है, भारोपीय। तो भारोपीय का मतलब क्या होता है, भारोपीय का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी भाषाएं और बोली क्या है उसमें है। तो भारोपीय भाषा को एक आपके यहाँ भारोपीय की जगह आपको दे सकता है हिंदी रोपीय। क्या दे सकता है आपको, हिंदी, ठीक ना, हिंदी रोपीय दे सकता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, भारोपीय। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, भारोपीय या हिंदी रोपीय, यूरोपीय, ठीक ना। हिंदी यूरोपीय जैसे हैं वहाँ से आपके प्रश्न आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो आपने इतना देखा कि आपको अगर ये वीडियो कैसा लगा। एक बात और फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि अगर आप डीएलएड की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो आपका जो होगा ये आपका ऑनलाइन होगा, ठीक ना। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए आप जितना हो सके, ठीक ना, जितना से जितना हो सके आप क्या कीजिए ऑनलाइन, क्योंकि आपके सामने कंप्यूटर होगा और आपको क्योंकि कंप्यूटर के सामने आपको जवाब देना होगा माउस से। तो इसके लिए टीचिंग ओरिएंटेड ने लेकर आया है आपके लिए मॉक टेस्ट, जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दिया हुआ, आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अभी से ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसा होता है सभी चीज़ से आप डर से क्या होते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसे क्या कर सकते हैं, आसानी से एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर डीएलएड के लिए हुआ, अगर आप बिहार इंटीग्रेटेड बीएड के लिए अगर कर रहे हैं तो आपका जो होगा यह इसी तरह से रहेगा, जैसे यह दिया हुआ है इसी तरीके से रहेगा, ठीक ना। आपको एक ओमार सीट मिलेगा, ठीक ना। और ये जो गोला देख रहे हैं उसी में आपको ऐसे ऐसे जो है ऐसे ऐसे भरना पड़ेगा। तो दोनों के लिए बेस्ट है। अगर आप ऑनलाइन देना चाह रहे हैं डीएलएड के लिए तो उसका अलग जो है उसका अलग है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार इंटीग्रेटेड बीएड के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो ठीक ना। तो दोनों का अलग अलग सिलेबस, दोनों अलग अलग तरीके से डिजाइन किया गया है, दोनों अलग अलग है, दोनों का पेमेंट भी अलग अलग होगा, ठीक ना। बिहार इंटीग्रेटेड बीएड के लिए अलग पेमेंट होगा और डीएलएड ये जो हमारा मॉक टेस्ट है उसका अलग पेमेंट होगा। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।